देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जगह नहीं मिला। एक बार फिर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में मंगल पांडे को झटका लगा है। पहली बार उन्हें झटका तब लगा था जब बिहार मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया, स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया गया। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस समय बंगाल विजय के बाद ऐसा लगा था कि मंगल पांडे को बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन उस समय भी मंगल पांडे को कोई जगह नहीं मिला और ये कहा गया कि राष्ट्रीय संगठन में हो सकता है मंगल पांडे की भूमिका तय हो। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्य जो समिति है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसका गठन हो गया, घोषणा हो गया 65 सदस्यीय। बिहार से 3 लोगों को लिया गया, 3 नेताओं को जगह मिली है, मंगल पांडे उसमें से नहीं है। और तभी सवाल उठता है कि क्या मंगल पांडे की राजनीतिक चमक थी वो फीकी पड़ रही है? बिहार की राजनीति में मंगल पांडे जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, क्या अचानक उस पर ब्रेक लग गया है? ये सवाल है और आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज बीजेपी ने 65 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। नई टीम में बिहार से 3 नेताओं को जगह दिया गया। सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो बिहार से हैं। वे बिहार से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में इकलौते नेता हैं। शिवेश राम को भाजपा एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वो मोर्चा में है, राष्ट्रीय टीम में नहीं है। इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा, जो पहले राष्ट्रीय सचिव थे, उन्हें जितने भी प्रकोष्ठ हैं उसके ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ऋतुराज सिन्हा को। संजय मयूख, जो कि राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी थे, उनको इस नई कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई। मंगल पांडे की भूमिका समाप्त कर दी गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण के बाद, मंगल पांडे के राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं होने के बाद, मंगल पांडे के समर्थकों में सन्नाटा छाया है। वो सन्न है, समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है। जिस नेता के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहे थे, अचानक ये जो ब्रेक लगा है, उसके बाद वो सन्न है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि ये जो डस्टबिन घोटाला है, उसकी टाइमिंग को समझिए। किस समय पर डस्टबिन घोटाला आया, उसे लाने वाले जो भी हो, लेकिन आरोप लगे हैं और उन आरोपों को जवाब देने में मंगल पांडे चूक गए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि बीजेपी के संगठन को लगेगा कि इस डस्टबिन घोटाला में उनकी भूमिका पर कोई प्रश्न है, तब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल उन्हें नहीं किया जाएगा। और यदि बीजेपी के संगठन को ये लगेगा, उसके जो आला नेतृत्व है उन्हें लगेगा कि ये बस आरोप है, ये प्रश्न चिन्ह जो है, जो लगाए गए हैं मंगल पांडे पर, वो सही नहीं है, तब तो उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाएगा। अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये मानकर चल रही है कि जिस डस्टबिन घोटाले का आरोप मंगल पांडे पर लगा है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। उनकी अपनी जो भूमिका है, उसे साबित करना पड़ेगा कि इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तब जाकर आगे बात बनेगी। अब देखिए, जिस मंगल पांडे को विधानसभा चुनाव के पहले तक बिहार के भाजपा की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता था,
वो मंगल पांडे धीरे धीरे उनकी चमक बिहार की राजनीति में धूमिल पड़ती जा रही। सबसे पहला आरोप मंगल पांडे पर जो लगा वो प्रशांत किशोर ने लगाया, और उस आरोप के बाद समझिए तो धीरे धीरे मंगल पांडे की जो राजनीति है वो कमजोर पड़ने लगी। बंगाल में बड़ी विजय मिली, बीजेपी का वर्षों का सपना पूरा हुआ। मंगल पांडे वहां के प्रभारी थे। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ में विजय का उनको फल मिला। लेकिन मंगल पांडे, जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रशांत किशोर के आरोप के बाद वो बैकफुट पर चले गए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद शिक्षा मंत्री के पद से उन्हें हटाना, ये क्या संकेत दे रहा है? अब देखिए, यदि आप सूत्रों की बात मानेंगे, हमारे राजनीतिक सूत्र जो चर्चा में है बिहार की राजनीति में, सब लोग जानते हैं कि आखिर ये मंगल पांडे की स्थिति कमजोर क्यों होती जा रही। विधानसभा चुनाव में वो पहली बार सिवान से लड़ रहे थे और तब कहा जा रहा था कि सिवान की सीट बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल सीट को मंगल पांडे ने बड़ी आसानी से जीत ली, और इस जीत के पीछे की जो कहानी है वो मंगल पांडे को कमजोर करती है। कहा तो ये जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जैसे ही मंगल पांडे को सिवान में जीत मिली और रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड को हार मिली, वैसे ही पूरे बिहार की राजनीति में और सिवान की राजनीति में ये चर्चा होने लगी कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी मंगल पांडे ने सब कुछ सेट कर दिया, और ये सेटिंग सिवान में उन्हें जीत दिलाई और रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह के हार का कारण बनी। और ये बातें जो हैं वो धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, और जब उसका सबूत पहुंचा तो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक यह बात पहुंचा। उसके बाद कहा जा रहा है, ये सब चर्चा है, कोई इसका एथेंटिक सबूत नहीं है, और आप इसे ऐसे लीजिएगा भी नहीं, चर्चा में ही आप इसे लीजिएगा। राजनीति में चर्चा ये भी कि उसके बाद मंगल पांडे के खिलाफ तमाम तरह के सबूत पहुंचे। आप सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर कई न्यूज चैनलों में आप देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश की कंपनी, बंगाल का काम और कई तरह के घोटालों की फाइल, जो आरोपों की फाइल है उसे घोटाला नहीं कहेंगे, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को घोटाला कहना सही नहीं है, लेकिन उस सब की फाइल धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, और तब शीर्ष नेतृत्व को ये लगने लगा कि जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे वो उस काबिल नहीं। ये चर्चा है, मैं कह नहीं रहा। और इसीलिए जब सम्राट चौधरी बन रहे थे मुख्यमंत्री, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया गया। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इतने बड़े नेता को ये पहले से नहीं बताया गया। जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को पता नहीं था कि जो मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का वो उनका आदमी नहीं होगा, उसी तरह मंगल पांडे को भी नहीं पता था कि वो मंत्री पद का शपथ लेने नहीं जा रहे। उन्हें तो मंत्री पद का शपथ लेना था, अपने समर्थकों को उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, तैयारी की थी,
लेकिन वो पद चला गया, पद मिला नहीं, और यहीं से मंगल पांडे के राजनीतिक जो चढ़ाव था उस पर ब्रेक लगा। बातें हुई कि इन्हें राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलेगी, मंत्री पद चला गया, राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलेगा, लेकिन जब जगह देने की बारी आई तो वो जगह भी नहीं मिली। उससे पहले बिहार में डस्टबिन घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी। मंगल पांडे के खिलाफ डस्टबिन घोटाले की गूंज, और इसका मतलब जानते हैं, कोई दूसरे दल का नहीं है मंगल पांडे के जो पीछे पड़ा है, मंगल पांडे के जानने वाले ही लोग, रात दिन साथ रहने वाले लोग, जो उनकी घोटालों की फाइल, उनके बातों का ये पहुंचाते हैं ऊपर तक, और इस बात को मंगल पांडे को समझना पड़ेगा। राजनीति में एक और एक 11 भी होता है, और एक हटने से वो 11 में से एक हटने से वो एक रह जाता है। तो जो दाग मंगल पांडे के दामन पर लगा है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब चाहे आरोप सिद्ध हो, आरोप सिद्ध नहीं हो, लेकिन मंगल पांडे को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उनके समर्थकों का, जो लोग उनके समर्थन में अब तक रहे हैं, अब उनकी भी परीक्षा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों तक मंगल पांडे राजनीति के एक एक सीढ़ी को चढ़ रहे थे। ऊपर महाराजगंज से राजनीति की शुरुआत की थी, महाराजगंज से पटना की राजनीति को उन्होंने समझा, सुशील कुमार मोदी के साथ रहे, उनका पिलर बने, फिर बिहार की राजनीति में छाने लगे, फिर पदाधिकारी पर पदाधिकारी बनते गए, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे, मंत्री भी बने, और ऐसे वैसे मंत्री नहीं, उनकी हनक जो है वो पूरे बिहार में सुनाई देने लगी। मंगल पांडे की पहचान जो है किसी भी विवाद को सुलझाने वाले नेता के रूप में भी होने लगा। बड़े बड़े राजनीतिक जहां तिक्रम होता था, वहां मंगल पांडे को लगाया जाता था और बड़े आसानी से वो दूर कर देते थे, और इसीलिए ऐसा लगने लगा कि भाजपा में, अब बिहार भाजपा में मंगल पांडे की भूमिका प्रमुख है। तो अब वो राजनीति में जो चढ़ाई थी वो दिन प्रतिदिन मिल रही थी। अब राजनीति में उतराव है। पहले वो मंत्री के पद से हटे, अब संगठन में भी कोई जगह नहीं मिला। अब इसके मायने क्या है आप समझ सकते हैं। मंगल पांडे के लिए भी ये परीक्षा का समय है। उन्हें अब पता चलेगा कि कौन उनका अपना है और कौन पराया, किसे जो वो साथ लेकर अब तक घूमते रहे हैं वो साथ में वास्तव में था और कौन नहीं। भाई, ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे होते रहता है। हर आदमी एक दूसरे आदमी को दबाकर ही आगे बढ़ता है, जिसको जब मौका मिलता है वो दबा देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। सिवान की राजनीति में भी ये हुआ है, भाजपा की राजनीति में भी हुआ है। खुद मंगल पांडे ने भी कई लोगों को पछाड़ कर आगे बढ़े, तो अब बारी खुद उन पर आई। जो उम्मीद उनके कार्यकर्ता लगा रहे थे कि मंगल पांडे को एक बड़ी भूमिका मिलेगी, हम लोगों ने भी अपने वीडियो में पहले कई बार कहा है कि मंत्री पद से इसलिए हटे हैं क्योंकि संगठन में इनको बड़ी भूमिका मिलने वाली है। ऐसा सूत्र बता रहे थे, पार्टी के नेता भी बता रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन हवा बदल गई है, और इस बदली हुई हवा में
मंगल पांडे फिर अपने लिए किस तरह से हवा तैयार करेंगे, यही उनकी असली परीक्षा है। और देखिए, राजनीति में आप हैं तो ऊपर और नीचे होता है, इसमें घबराने वाली बात न तो मंगल पांडे के समर्थकों के लिए है और न मंगल पांडे के लिए। मंगल पांडे के विरोधी भी जो हैं वो अपने कार्यों को करके खुश हैं। तो चलिए, राजनीति में समय सबका आता है और सबका जाता है, लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी नेतृत्व ने ये मान लिया है कि जो डस्टबिन घोटाला है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर मंगल पांडे खड़े हैं। अब देखना ये है कि इसकी जब जांच होती भी है या नहीं होती है। आजकल तो आप जानते हैं किस तरह से सरकार चल रही है, कैसी उसकी भूमिका है, कैसे क्या हो रहा है, इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग आजकल जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, हर तरह का वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन मुझे यही कहना था कि सिवान में मंगल पांडे की भूमिका जो है अब वो मात्र एक विधायक बनकर रह गए हैं। न प्रदेश स्तर के संगठन में कोई उनकी भूमिका है, न राष्ट्रीय स्तर के संगठन में उनकी भूमिका है। अब परामर्श देने के लिए वो भले मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कार्यकारिणी की भूमिका में वो अभी कहीं नहीं है। ये तय हो गया, सिवान के विधायक हैं। सिवान के विधायक बनने के बाद राजनीति में उन्होंने कई जो है झटके खाए हैं। विधान परिषद थे तो कोई झटका नहीं लगता था, आगे बढ़ते जाते थे। जब से विधायक बने हैं तब से झटके पर झटका, और देखना है कि लोकतंत्र में उनको और कितना झटका लगता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आपका क्या कहना है इस पर? क्यों उन्हें पद नहीं मिला? क्यों स्वास्थ्य मंत्री का पद उनसे छिन गया? मंगल पांडे की मजबूती क्या है, मंगल पांडे की कमजोरी क्या है? यदि आपके मन में कोई बातें हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।